नमस्कार मेरे प्यारे महारथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अशोका द एग्जाम गुरु, आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हम लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे थे और उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे। लाभ हानि की आज तीसरी क्लास है और सबसे महत्वपूर्ण क्लास है लाभ हानि की दृष्टि से देखा जाए तो। प्यारे साथियों, यूपी टेट या फिर सुपर टेट की हम लोग बात करें तो लाभ हानि से हर बार में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाभ हानि से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, खास बात आज की क्लास की ये है कि अगर आपने आज की क्लास कंप्लीट ज्वाइन करी, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज्वाइन करी, तो आपको लगेगा कि गणित से आसान कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। और ख़ास बात ये भी होगी कि हर एक सवाल ऐसा सवाल होगा जो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। हर एक सवाल को 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो और मुश्किल से 1 या 2 लाइन के अंदर। कई सवाल तो ऐसे होंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप मुंह जबानी यानी विदाउट यूजिंग पेन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, सबको देखना चाहिए। और मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या पहली बार हमसे पढ़ के देख रहे हैं, एक क्लास ज्वाइन करके देखो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, एक अलग ही फील होगा। मतलब जैसा फील हमें ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने पर होता है उसी तरह से बिल्कुल आपको ऑनलाइन में भी फील होगा। तो प्यारे साथियों, चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो साथी नए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि पिछली क्लास की हम लोग बात करें तो लाभ हानि में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके थे। तो आज नया टाइप से स्टार्ट करेंगे। आज लगभग 2-3 तरह के सवाल हम लोग को करने हैं आज की क्लास में। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है क्या? एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। कमीज का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो आसान सवाल है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा है 3 रुपए का। आपसे पूछा गया है क्या? कमीज का क्रय मूल्य यानी शर्ट का क्रय मूल्य पूछा गया। बेहद आसान सवाल है, मुंह जबानी कर सकते हो। देखिए, अगर हम 15% लाभ की बात करेंगे तो 15% लाभ का मतलब हो गया कि 115% विक्रय मूल्य। क्यों हुआ? उसका कारण ही क्या है कि हम 100% क्रय मूल्य मानते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर 100% आप क्रय मूल्य मान रहे हो और 15% लाभ कमा के बेच रहे हो या 15% लाभ पर बेच रहे हो, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो मेरे प्यारे साथियों कि 115% में आप बेच रहे हो। उसी तरह से 17% लाभ का मतलब हो गया 117% में बेचोगे। तो 115% में बेच रहे हो, 117% में बेच रहे हो, तो इनके दोनों के जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे 2% का अंतर आ रहा है विक्रय मूल्य में। और दे कितना रखा है? 3 रुपए। यानी 2% रिप्रेजेंट करेगा 3 रुपए को, 1% रिप्रेजेंट करेगा 3/2 को। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100%। तो 100% क्या होगा? 3/2 गुणे 100। 2 से काटोगे 100 कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 से गुणा अगर आप करोगे 3 से कितना हो जाएगा? 150 रुपए। बेहद आसान सवाल, मुंह जबानी कर सकते हो। चलिए एक बार समझा देता हूं आपको बोर्ड पे। देखिए, 15% प्रॉफिट का मतलब आपका 115% लाभ पर बेचोगे। बात समझ में आ रही होगी। 17% प्रॉफिट का मतलब 117%। यहां पर आप देख सकते हो 2% का अंतर है दोनों में, और ये सवाल में दे रखा है, कह रहा है 3 रुपए। 1% यहां से निकाल सकते हो, 1% आ जाएगा 3/2। हमें निकालना है 100% यानी 100% रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्यारे मासूम से चेहरों। कितना हो जाएगा? यहाँ से हटाओ भाई, 2 पंजे 10 यानी 50 या 150 रुपए। 50 या 150 रुपए। बात सबको समझ में आ गई होगी। तो ये क्रय मूल्य हो गया। बात सबको समझ में आ रही है? यहां पर भी लाभ था, यहां पर भी लाभ था। एक तरीका हमारे पास ये भी हो सकता था कि भाई 15% और 17% डायरेक्टली यहां से इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, 15% और 17% यानी इन दोनों में 2% का अंतर है। तो भाई
जो विक्रय मूल्य में अंतर बनेगा वो इन दोनों के अंतर के वजह से ही बनेगा। तो चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15%, 17%, 2% का अंतर बराबर 3, 1% 3/2 और 100% आपका 3/2 गुणे 100। बेहद आसान सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं, और भी बेहतर तरीके से आपकी समझ डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। बिल्कुल देखिए, 2-2, 3-3, 4-4 सवाल मैंने हर तरह के सवाल, हर टाइप के सवाल लिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। अगर 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता, ठीक है। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना है। तो एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, 16% प्रॉफिट पर बेचा गया पहले। अगर 10 रुपये बढ़ाकर बेचते तो आपका लाभ हो जाता 20%, लाभ हो जाता 20%। तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सेम सवाल है, यानी 10 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर बेचोगे तो 20% का प्रॉफिट। समझिएगा, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। अब क्या किया गया कि लाभ ज़्यादा कमाना है तो 10 रुपये विक्रय मूल्य बढ़ा दिया, तो अब लाभ कितना हो गया 20%। तो सेम कंडीशन पिछले सवाल की तरह बन रही है, यानी विक्रय मूल्य में अंतर आ रहा है 10 रुपये का। बात समझ में आ रही है। डायरेक्टली कर सकते हो, चाहे 116 लिख लो, 120 भी लिख सकते हो उसको, तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। अभी ये लाभ है इस समय, ये 16% लाभ, ये 20% लाभ। अगर आप जो है विक्रय मूल्य बनाना चाहते हो तो 116 ये बन जाएगा, 120 ये बन जाएगा, 4% का अंतर होगा और 4% रिप्रेजेंट करेगा 10 रुपये को। 1% आपका आ जाएगा 4/10। हमें निकालना क्या है 100%, तो 10/4 और गुणे कितना 100, 4 से उड़ा दो 25 आ जाएगा, 25 की गुणा करोगे 10 से तो 250 रुपये, 250 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। बताओ यहाँ तक सबको सवाल समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 था, बिल्कुल बेहद आसान सवाल है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग जल्दी से ट्राई करो। 23 क्या है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो 10% की हानि होती। तो आपसे पूछा गया है घड़ी का लागत मूल्य कितना है। देखो घड़ी को पहले 30% लाभ पर बेचा गया, फिर कह रहे हैं 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। 30% पहले प्रॉफिट पर बेचा गया, तो कह रहा है अगर 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% का लॉस होता, यानी हानि होती। यानी पहले जितने में बेच रहे थे उससे 80 रुपये कम में बेच रहे हैं। सवाल यही तो है ना, 80 रुपये अगर कम में बेचते तो 10% की हानि होती। घड़ी है, एक घड़ी को पहले 30% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, 80 रुपये कम में बेचने का निर्णय लिया। बोले ठीक है अगर 80 रुपये कम में बेचेंगे तो 10% की क्या हो जाएगी, वहाँ पर हानि हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम सवाल है। अब यहाँ पर देखो जो पिछले दोनों सवाल थे दोनों में लाभ लाभ था, यहाँ पर भी लाभ यहाँ पर भी लाभ। अब यहाँ पर एक में लाभ एक पर हानि। अगर देखो दोनों में लाभ हो रहा है या दोनों बार क्या हो रही है, हानि हो रही है, तब तो अंतर निकाल लेंगे। अगर एक बार लाभ एक बार हानि होगी तो जोड़ लेंगे इनको और बराबर कर देंगे जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है। या फिर अगर आप इस तरह से ना समझना चाहो तो भाई देखो प्रॉफिट का मतलब हो गया 130% में बेचोगे, 30% प्रॉफिट का मतलब हो गया 130% में बेचोगे। अब 10% हानि का मतलब है आप 90% में बेचोगे, है ना। 10% हानि का मतलब 90% में बेचोगे। अब देख सकते हो पहले आप बेच रहे थे कितने में भाई, पहले बेच रहे थे 130% में, अब बेच रहे हो 90% में, यानी कि भाई आपका 40% विक्रय मूल्य कम हो गया। और ये सवाल में दे रखा है 80, तो 40 से कम 40 दूनी 80, तो 1% बराबर 2 हो रहा है। हमें निकालना है 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा 200, यानी 200 रुपये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैंने यहाँ पर एक बात बताई, चाहे तो भाई विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करके बना लो, या फिर आपको पता है भाई 30% का पहले प्रॉफिट हो रहा है, बाद में 10% का लॉस हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट एक बार लॉस है, मतलब चाहे यहाँ प्रॉफिट हो चाहे यहाँ पे प्रॉफिट हो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब दोनों बार में एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो, तो चुपचाप इनका योगफल कर लो, यानी 40% बराबर 80 हो गया, 1% हो गया 2, 100% कितना हो गया 200। चाहे ऐसे, बस इसमें क्या है कोई सोचना समझना नहीं पड़ता विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के बाद। इसमें कई बार आप भूल सकते हो, रट्टा मार हो गया की तरह से, कि रटने का मतलब ये हो गया कि लाभ होगा तो अंतर आएगा, एक बार लाभ एक बार हानि होगी
तो भाई जोड़ेंगे इन दोनों को तो रटना पड़ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें विक्रय मूल्य में कन्वर्ट कर लो, आपस में कंपेयर कर लो, बस सीधे सीधे आंसर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 था, बेहद आसान सवाल। ठीक है, यहां तक सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, बताओ जल्दी से जरा। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई जल्दी से कर सकते हो सब लोग। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, उसका विक्रय मूल्य 100% बढ़ा दिया। ठीक है, 100% बढ़ा दिया तो 5% का लाभ मिलता है। तो लागत मूल्य कितने रुपए है? सवाल समझ पा रहे हैं? पहले 20% की हानि पर बेचा गया, फिर क्या किया भाई, उन्होंने सोचा कि हम हानि कमा रहे हैं 20% की, तो कुछ बढ़ा के बेचा, यानी 100 रुपये मूल्य बढ़ा दिया। जब 100 रुपये मूल्य बढ़ा दिया तो 5% का लाभ हो गया। तो भाई यहाँ पर भी लागत मूल्य पूछा गया, बिल्कुल सेम सवाल, आसान सवाल है। देखो एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, तो जोड़ोगे इन दोनों को, यानी 25%, और 25% रिप्रेजेंट किसको करेगा? 100 को। तो 1% 25 से कम 25 चौका 100, 1% कितना? 4, 100% कितना? 100% कितना? 400। अब ये बताओ क्या ये सवाल कठिन सवाल है? बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है, और आते भी हैं इस तरह के सवाल कि आते नहीं हैं। अभी देखिए हम कुछ ऐसी बातें यहाँ पर आज सिखाने वाले हैं, ऐसा कुछ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं कि आपको पता भी नहीं होगा, आप जानते भी नहीं होंगे, और आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो बिल्कुल तसल्ली से बने रहो। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो 2-3 प्रश्न मैं आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ जिनको आपको देखोगे तो लगेगा कि यार ऐसा भी एग्जाम्स में होता है क्या। ठीक है ना, तो बने रहिएगा बस। सबको बात समझ में आ गई? तरीका सबको समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कर सकते हो, एक बार लाभ एक बार हानि हो रही है ना, तो जोड़ेंगे, सीधी सी बात। 20 और 5 25, 25% बराबर 100, 1% बराबर 25 चौका 100 है ना, और 100% कितना हो गया? 400। तो मुंह जबानी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग हर बार पेन का इस्तेमाल करो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक और सवाल है इस तरह का, फिर क्वेश्चंस थोड़े चेंज होंगे। 25 क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 12/1/2% हानि पर बेचता है एक वस्तु को, उसने वही वस्तु 51.80 अधिक में बेची होती तो 6% का लाभ। देखो पहले आप देख सकते हो 12/1/2% हानि पर बेचता है। ठीक है भाई, फिर उन्होंने क्या किया? विक्रय मूल्य बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 51.80 बढ़ाया, रुपए बढ़ाया, तो उसे 6% का प्रॉफिट होने लग गया। तो भाई एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, तो जोड़ेंगे इनको, 12 6 18। अच्छा 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, बेहद आसान सी बात। 12/1/2 का मतलब 12.5%, 12.5% बोल सकते हैं। तो 12.5% ये, 6% ये, एक बार लाभ एक बार हानि हो रही है नहीं हो रही, बताओ जरा। तो दोनों को ऐड करेंगे यानी 18.5% हो जाएगा। और सवाल में दे रखा है 51.80 है ना, 51.80। तो 1% यहां से निकालोगे और 100% निकालो, 1% हो जाएगा 51.80 अपॉन 18.5। अच्छा 100% निकालोगे, अच्छा अगर 100% निकालोगे तो 100 से गुणा होगी, बेहद आसान सी बात। ठीक है, तो 100 से गुणा कर जाएंगे यहाँ पर। चलो भाई, अच्छा पॉइंट हटा लो, ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 3 15, 5 7 35, 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा। 37 एकम 37, कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो हाँ ये 4 हो जाएगा, 37 चौक 148, यानी आप 14 दूनी 28 कर सकते हो। तो 280 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। बताओ, है ना बेहद आसान सवाल, है या नहीं? बताओ जरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 25 था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही आसान सवाल होते हैं यार, एक बार ट्राई करो, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत करो, मेहनत से बढ़कर ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मेहनत अगर ना करो तो आपको सफलता ना मिले। ठीक है, मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित है, बस सही डायरेक्शन में मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और मैं आपसे इतना कह सकता हूं, आप चाहे कुछ भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आपने कोर्स परचेज किया हो, लेकिन मेरे मैथ का जो पढ़ाने का तरीका है, जो सवाल मैं करा रहा हूं, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, कंपेयर करो, सवालों की संख्या भी ज़्यादा आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और साथ ही साथ आप देखोगे तो पढ़ाने का तरीका आपके एग्जाम के हिसाब से है, ना कि
हाई लेवल से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मतलब जैसा एग्जाम वैसे ही पढ़ाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 26। अब नेक्स्ट टाइप पर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अब ये देखिए, राजस्थान टेट 2011 में पूछा हुआ सवाल है। इस तरह के और भी 2-3 सवाल हम करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक व्यक्ति X 100 रुपए की वस्तु को, एक व्यक्ति जो है X 100 रुपए की कोई वस्तु को 10% हानि पर Y को बेच देता है। बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति कोई X है, X क्या करता है 10% हानि पर किसको बेच देता है? Y को। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपए में, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, 10% हानि पर बेचेगा Y, तो Y कुछ ना कुछ रुपए में खरीदेगा। अब Y क्या करता है? Y उस वस्तु को 10% लाभ पर, Y उस वस्तु को 10% प्रॉफिट पर Z को बेच देता है। तो Y ने किस मूल्य पर Z को बेची? बात समझ में आ रही? बेहद आसान सवाल। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस ज्वाइन की हैं तो बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और ये सवाल आप आसानी से भी कर सकते हो अगर पिछली 2 क्लास आपने अच्छे से पढ़ी हैं, पूरी की पूरी ज्वाइन की हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब इसको आसानी से कर पाओगे, बेहद आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। देखो, एक लाइन में सवाल को खत्म कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो मेरी बात सुनना। X ने के पास 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसने क्या किया? Y को 10% हानि पर बेचा। अगर Y को 10% हानि पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा? 90 में। अब कहा सर ये आपने कैसे बना दिया? देखो, अगर 100 वैल्यू होती है तो 100 का 10% हानि का मतलब, देखो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 10% हानि का मतलब 90% में बेचोगे, और 90% का मतलब ये आपका कितना बन जाएगा? 90। बेहद आसान। अब Y ने कितने में खरीदा? 90 में। अब Y ने 90 में खरीदा है और 10% लाभ पर बेचा है Z को। 10% लाभ का मतलब हो गया आपका सवाल खत्म, यानी कि 99 रुपए में बेचा होगा। 99 रुपए में बेचा होगा। अब आप समझिए कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। आप खुद ही देख लो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि भाई 100 रुपए में कोई वस्तु थी, 100 रुपए कोई वस्तु थी, X ने Y को 10% हानि यानी 90 में बेचा होगा। अब 90 में Y ने खरीदा है, Y ने Z को 10% लाभ पर बेचा। Y का जो क्रय मूल्य हो गया वो 90 रुपए हो गया। ठीक है ना? Y का क्रय मूल्य कितना हो गया? 90 रुपए हो गया। अब 10% लाभ का मतलब 110% में बेचेगा। बेहद आसान सी बात। 110% का मतलब हो गया 99 में। बताओ, सबको सवाल समझ में आ गया होगा। अब अच्छा, थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहे हैं इसी में ही, इसी टाइप में। देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे महारथियों। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है क्या? ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा, बी को 4% की हानि पर बेच दिया, और बी ने 40,320 रुपए में सी को बेच दिया। तो बी का लाभ पूछा गया। बेहद आसान सवाल है। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। ए ने क्या किया? एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा है। ठीक है, अच्छा, बी को बेच दिया इसने। ए ने बी को बेच दिया, 4% हानि पर बेचा। ठीक है, बी को बेच दिया 4% हानि पर, यहाँ पर कुछ ना कुछ रुपए में बेचा होगा। अच्छा, बी ने सी को बेच दिया। बी ने सी को 40,320 रुपए में बेच दिया। यही सवाल बन रहा है ना? ठीक है, यही सवाल बन रहा है। सी को बेच दिया तो कह रहा है बी को कितने का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। देखो, बेहद आसान सवाल है। एक बार आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। एक बार आप सभी इस सवाल को ट्राई कर सकते हो प्यारे साथियों। बेहद आसान तरीके से कर पाओगे। देखो, 40,000 में खरीदा है, 4% हानि पर बेचा है बी को, तो पहले ये मालूम पड़े बी ने कितने में खरीदा? ए से, है ना? बी ने कितने में खरीदा? ए से। तो बेहद आसान सी बात है भाई, 40,000 रुपए और 4% हानि का मतलब 96% में बेचा गया होगा, या 96% में खरीदा होगा इस मूल्य का। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो 2 0 और 4 छंग 24, 4 नेम 36 और 2 38। तो यानी कि
ए ने बी को 38,400 रुपए में बेचा होगा। यानी बी ने कितने में खरीदा होगा? 38,400 रुपए में। अगर बी ने 38,400 में खरीदा है और सी को 40,320 रुपए में बेचा है, ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है इसको। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? घटा के निकालो। यहाँ पर घटा के कैसे निकालोगे? घटा के ऐसे निकालोगे, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, इधर आपका 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 9 बचेगा, इधर आपका कितना? 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 1920, 1920 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट में निकाल डालो इसको, 1920 अपॉन क्रय मूल्य कितना है? 38,400 और गुणे कितना? 100। ये क्रय मूल्य, हम बी की बात कर रहे हैं, बी ने कितने रुपए लाभ में बेचा, तो बी का क्रय मूल्य तो यही माना जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने उड़ा दिए यहाँ पर। अच्छा, ये 384 पंजे कर दो यहाँ पर, तो यानी कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है। बेहद आसान सवाल, आपको समझ में आ गया होगा। सभी साथियों को सवाल समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ठीक है, 27वां सवाल था, क्वेश्चन नंबर 27। देखो, मेहनत करो यार, सीख जाओगे। अब आप खुद देखो, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, बस बेसिक लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन्हीं को समझाने का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बताओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग ट्राई कर सकते हो। एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप में, लेकिन थोड़ा सा सवाल चेंज है इस बार। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। ए ने क्या किया? एक वस्तु खरीदी और 25% प्रॉफिट पर बी को बेच दी, ठीक है, और बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दी, ठीक है, और इसके लिए सी ने भुगतान किया 675 रुपए का, 675 रुपए का भुगतान किया। तो ए ने कितने रुपए में खरीदी थी? सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। बेहद आसान सवाल है, आप लोग एक बार ट्राई कर लो पहले। सब लोग जल्दी से एक बार ट्राई कर लो भाई, ठीक है, मजा आ जाएगा। बेहतरीन सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। देखो सवाल क्या है, फिर समझने का प्रयास करो। ए ने कुछ मूल्य पर वस्तु खरीदी होगी, बी को 25% लाभ पर बेच दिया। जो बी ने जितने में खरीदा होगा ए से, बी ने 10% हानि पर बेच दिया सी को। तो सी ने कितने में खरीदा होगा? 675 रुपए में। तो बेहद आसान, पहले ये देखो, यहाँ पर समझने का प्रयास करो। मान लीजिए ए ने कुछ रुपए में खरीदा होगा, या एक्स मान सकते हो, ए का मान लिया एक्स रुपए में खरीदा होगा। 25% लाभ का मतलब हो गया 125%, ठीक है। अब एक बार 10% लगा दो यहाँ पर, 10% लॉस का मतलब 90% बटे कितना? 100, और ये कितने बराबर होगा? 675 रुपए के। बेहद आसान सी बात। देखो वैसे तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा, पहले हमें बी का निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। तो बी का क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? यहाँ पर एक्स मानोगे, कुछ मानोगे, उसको 10% हानि। चलो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर समझाता हूँ मैं आपको क्या बन रहा है, फंडा क्या बन रहा है। इसको सॉल्व कर लो पहले, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 25 पंजे 125, 25 चौका हो जाता है 100, 5 से उड़ा दो, 5 एकम 5, 1 बचा 17 हो गया, 5 तियाँ 15, पंजे पंजे 25, 9 एकम 9 पंजे 45, 50 15 की गुणा होगी 4 ढाई 40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपये। x बराबर 600 रुपये हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 600 रुपये ऑप्शन है या नहीं? देखो जरा चेक करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल है। इसको समझने का प्रयास करो, ये फंडा कैसे करके बन रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझना ध्यान से। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बी ने बेचा है सी को 10% हानि पर, तो बी का क्रय मूल्य चाहिए पहले हमें। तो बी का क्रय मूल्य मान लो, बी चाहे एक्स मान लो चाहे बी लिख लो। 10% हानि का मतलब आप बोल सकते हो 90% में बेचा होगा, और ये दे कितना रखा है? 675 रुपये। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 9 सत्ते 63 हो गया, और 9 पंजे 45, यानी बी ने 750 रुपये में खरीदा होगा। किससे खरीदा होगा? 750 रुपये में ए से खरीदा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर 25% प्रॉफिट पर बेचा है बी को 750 रुपये में ए ने। तो ए का निकाल लो। ए कैसे निकालोगे? ए का 25% प्रॉफिट का मतलब 125%, और बराबर कितना होगा? 750। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटो, 5 एकम 5 मतलब 150, 150 गुणा 4 से होगी। ए ने कितने में खरीदा होगा? ए ने 600 रुपये में खरीदा होगा। समझने में सबको सवाल आ रहा होगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है। सबको सवाल समझ में आ गया?
देखो जिसने भी क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन करी होगी उसको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। सी को बेचा, ये विक्रय मूल्य हो गया, तो बी का क्रय मूल्य पहले निकाला हमने यहाँ पर, फिर बी का हमें क्रय मूल्य निकल आया, यानी ए का विक्रय मूल्य निकल आया, फिर हमने जो है ए का क्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल आपको एक जरूर मिलेगा, चाहे यूपी टेट या फिर सुपर टेट। इन सवालों को ध्यान से समझ लेना, और मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं ये ट्रिक आपको किताबों में नहीं मिलने की, इसलिए हल्के में ना लेना। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल को करने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, 1 या 2 लाइन के अंदर सवाल को उड़ा सकते हो आसानी से। तो चलो मेरे प्यारे महारथियों, क्वेश्चन नंबर 29, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा बोला वैसे लिख लो, जैसा बोला गया वैसे लिख लो। कैसे करके देखो, 4 वस्तुओं का, देखिए 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब सीपी बराबर है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 3 का विक्रय मूल्य, 4 का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 3 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से क्या एक काम कर सकते हो, CP अपॉन SP निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ? बिल्कुल आ जाएगा, तसल्ली से कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट मेथड भी इसका बताऊंगा, बस अभी समझ लो कंसेप्ट कैसे बन रहा है। तो यहां से CP तो यही रहा और SP अपॉन में आ गया, 3 वही रहा, 4 इधर आ गया। CP कितना मान लोगे? 3। SP कितना मान लोगे? 4। यानी 3 में खरीदा, 4 में बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। निकालना किस में है? परसेंट में। तो परसेंट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन CP, और गुणे कितना? 100। तो क्वेश्चन खत्म। और भाई ये आ गया आपका आंसर 33 सही, 1/3%। नहीं आया सवाल समझ में? जैसे बोला वैसे लिख लो। 4 का क्रय मूल्य 3 के विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया, फिर हमने CP अपॉन SP बना लिया इस तरह से। ठीक है, प्रॉफिट बन गया। एक और समझ लीजिए, अगर दिक्कत हो रही है इस तरह से मैनेज करने में ना, तो क्वेश्चन को ऐसे करके खत्म कर सकते हो। देखो प्यारे महारथियों, बेहद आसान तरीका। देखो भाई क्या बोला गया था? 4 का CP और 3 का SP, ये बोला गया था। 4 का क्रय मूल्य और 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य वाला, जो क्रय मूल्य के पास कितना? 4, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के पास हो गया क्रय मूल्य। खेल खत्म हो जाएगा। उल्टा होता है, क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के जो पास लिखा है वो विक्रय मूल्य हो गया, और जो विक्रय मूल्य के पास में लिखा था बोले 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 3 जो है क्या बना कहलाएगा? आपका क्रय मूल्य। बस खेल खत्म। 1 का प्रॉफिट कितने पर? 3 पर, और गुणे कितना? 100। आंसर कितना? 33 सही, 1/3%। खेल खत्म। 33 सही, 1/3%। खेल खत्म। ठीक है, सवाल हो गया। अब देखो अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो अभी आपको समझ में आएगा और बेहतर तरीके से, साथ ही साथ सॉल्व भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 सीटेट 2014 में पूछा हुआ सवाल है। आ जाओ जल्दी से। अब आपको एक बात और सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 ध्यान से देखिएगा। 31 सीटेट 2014 में पूछा गया है, इसकी संख्या देखिएगा, और 31 यूपी जो शिक्षक भर्ती 68,500 हुई है उसमें पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा दोनों में संख्याएं सेम दिखेंगी आपको। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भाई? यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य, 10 मोमबत्तियों क्रय मूल्य, समझिएगा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहा हूं। 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य, 10 का क्रय मूल्य, ठीक है, 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही तो बोला गया। तो क्रय मूल्य के पास विक्रय मूल्य हो गया, 10 का क्रय मूल्य था तो 10 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अच्छा 8 का विक्रय मूल्य है तो 8 क्या हो गया? क्रय मूल्य। उल्टा होता है ना, विक्रय मूल्य के पास लिखा है वो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के पास लिखा है वो विक्रय मूल्य। 8 में खरीदा, 10 में बेचा, 2 का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर होगा? 8 पर होगा। गुणे कितना होगा? 100% में निकालने के लिए 2 चौक 8 और 4 25, यानी 25% का प्रॉफिट। खेल खत्म। 25% का प्रॉफिट, खेल खत्म, सवाल हो गया। मतलब कितना आसान है। अगर आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक है
तो आप मुंह जबानी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लिखकर सवाल करो। और आप देखो तो हर सवाल 10 से 15 सेकंड के अंदर जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हर एक सवाल 10 से 15 सेकंड के अंदर आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो भाई आपको सीखनी आवश्यक है, वो आपको सीखनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश भी करता हूं कि हर बात को समझाऊं। अब क्वेश्चन नंबर 31 तो भाई अपने आप से करोगे। कारण क्या है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है। जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला था कि क्वेश्चन नंबर 30 और 31 को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो 68,500 भर्ती हुई थी यूपी में, उसमें 10 शब्दों में आंसर लिखने के लिए था, मतलब उसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शनल पेपर नहीं था, बस आंसर लिखने वाला था। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें ऑप्शनल पेपर था, ऑप्शन थे, कहने का मतलब ये। तो 30 और 31 सेम सवाल है, बस भाषा को चेंज करा गया। उसमें मोमबत्तियाँ थी, इसमें वही कह रहे हैं मोमबत्ती लगा के किताब पढ़ लो नहीं समझ में आया, उसमें मोमबत्तियाँ थी और इसमें पुस्तकें हैं। ठीक है, मोमबत्ती वहाँ पे जलाई थी, यहाँ पर उसकी रोशनी में आप पुस्तक पढ़ लो बैठ के। चलो, तो बिल्कुल सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप से कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। अब देखिए, इस सवाल में अगर थोड़ा चेंज होता है तो क्या चेंज होगा, और 32 और 33 को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल संख्याएं तो चेंज है लेकिन कंसेप्ट इनका एक ही है। जो हमारा कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा। और 33 जो है सीटेट में पूछा हुआ सवाल है, और 32 मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 32 है क्या, एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य। एक्स वस्तुएं हैं, एक्स वस्तुएं का मतलब क्रॉस मतलब गुणा, विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है, तो एक्स का मान बताओ। बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बेहद आसान सी बात कह रहे हैं, एक्स वस्तु, यहाँ पर जब पिछले हमने सवाल किए हैं ना, उन पर संख्या दे रखी थी, लाभ या हानि पूछी जा रही थी। इस बार लाभ दे रखा है, संख्या पूछी गई है, यहाँ पर कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमसे पूछा गया है लाभ दे रखा है सवाल में, ये पूछा गया है तो करना हमने वैसे ही है। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, तो सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। आप यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। उल्टा होता है ना, जो एसपी के पास लिखा होता है वो क्या होगा, क्रय मूल्य, यानी एक्स हो गया हमारा क्रय मूल्य, हो गया, बेहद आसान सी बात। सीपी के पास लिखा है 5, ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य, हो गया नहीं हो गया। सीपी के पास 5 है, सीपी के पास जो लिखा होता है विक्रय मूल्य, उल्टा होता है, सीपी के पास विक्रय मूल्य, एसपी के साथ पास में क्रय मूल्य। ठीक है ना। अब ये कहना है भाई लाभ हो रहा है 25% का। एक बात बताओ, अगर परसेंट प्रॉफिट निकालोगे तो कैसे निकालते हो, प्रॉफिट अपॉन सीपी, और गुणे कितना करते हो, 100 बिल्कुल करते हो। परसेंट प्रॉफिट दे रखा है 25% का, बराबर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 5 माइनस एक्स। अच्छा, क्रय मूल्य कितना है, एक्स है, और गुणे कितना आपका 100। नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी भाई। प्रॉफिट इस बार ऐसे निकाल नहीं सकते कितने का हो रहा है, बस घटा के लिख दो, 5 माइनस एक्स, है ना। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तभी तो लाभ निकलेगा, तो लाभ की जगह पे इतना लिख दिया। क्रय मूल्य कितना है हमारा, एक्स। अब देखो 25 एकम 25, 25 चौका हो गया 100, ये ऐसे लिख लो। अच्छा, x की तिरछी गुणा होगी तो आपका ये x हो जाएगा उधर। अच्छा, 4 से गुणा करोगे, 4 पंजे 20, और 4x से कम 4x। अच्छा, इसको इधर ले आओ मेरे प्यारे महारथियों, तो इधर लाओगे तो 5x बराबर कितना, 20, तो x बराबर कितना, 4। खेल खत्म भाई। हो गया सवाल या नहीं, बिल्कुल हो गया। सबको सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत कर रहा है तो परेशान ना हो मेरे प्यारे महारथियों। अगला सवाल सीटेट 2014 सितंबर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बस ध्यान ही रखना है, एसपी के पास सीपी, सीपी के पास एसपी, इस तरह से लिख लिया करो, ठीक है। अच्छा, इसमें लाभ हानि नहीं पूछी थी, लाभ दे रखा था, तो लाभ दे रखा, लाभ कैसे निकालते हो, इसमें से घटाते थे ये वाला हम एसपी माइनस सीपी, तो 5 माइनस एक्स। परसेंट प्रॉफिट इस बार दे रखा है, ना कि निकालने के लिए बोला। दे कितना रखा है, 25%, बस हमने वैल्यू पुट कर दी। चलो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 एक बार सब लोग जल्दी से ट्राई कर लो प्यारे महारथियों, जल्दी से सब लोग ट्राई करो।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अपने जो सपने हैं ना, अपने सपना देख रखा है उसमें जान लेकर आओ और उसके लिए मेहनत करो, दिल से मेहनत करो। अगर दिल से मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। ठीक है, सफलता मिलना निश्चित है। एक बात और समझने की आवश्यकता है, क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग जल्दी से ट्राई कर लो। हाँ भाई, जल्दी से सब लोग ट्राई कर लो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो भाई, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ भाई, जल्दी सब लोग ट्राई करो। प्यारे साथियों, एक बात समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आप बाइक के अच्छे चालक बनना चाहते हैं, मतलब अगर आप बाइक या कोई भी मान लीजिए कार है, कार के आप अच्छे चालक बनना चाहते हो तो आपको ऐसे रोड पे चलाने की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें गड्ढे हों या भीड़ भाड़ का इलाका हो, तभी आप महारत हासिल कर पाओगे। बहुत ही आसान सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी। मतलब आप अच्छे वाहन चालक बनना चाहते हैं तो आपको भीड़ भाड़ में इलाके में चलाना आवश्यक है, तभी आप अच्छे सीख पाओगे। या फिर रोड खराब हो जिसमें गड्ढे हों, ठीक है, गड्ढे हों बहुत सारे, तब वहाँ से आप अच्छे चालक बन सकते हो, तभी आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे अपने वाहन पर। उसी तरह से सेम उसी तरह से अगर आप हर एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हो, मतलब आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि जितने ज़्यादा आए हुए प्रश्नों को लगाओगे उतनी ही आपकी पकड़ समझ मजबूत होगी प्रश्नों पर। ठीक है, होता क्या है, कई बार हम कोई भी बुक उठा लेते हैं, लेकिन कोई भी बुक उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें एग्जाम के हिसाब से, जो एग्जाम का सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता होती है। और जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो पूछे गए प्रश्न हैं, अगर आप उनको लगाते हो तब आपको वास्तव में अपनी गहराई मालूम पड़ती है, अपनी तैयारी मालूम पड़ती है, कितनी तैयारी हो चुकी है, कितना समय हम किस प्रश्न में ले रहे हैं, कौन सा पोर्शन हमारा, कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, हमें कौन सा चैप्टर अच्छे से नहीं आता है, कितनी हमें स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आ रही? इस तरह की बहुत सारी जो दुविधाएं होती है ना, उनका समाधान होता है। इसलिए मैं साथ साथ आपको पूछे गए प्रश्नों को भी कराता हूं, जिससे आपकी समझ मजबूत हो। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, 33 की बात कर रहे हैं। देखो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूं भाई, CP के नीचे लिखूंगा और SP के नीचे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 20 के क्रय मूल्य बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये SP होगा 20। समझ में आ रही है ना बात? कह रहे हैं x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो भाई विक्रय मूल्य, x वस्तु का विक्रय मूल्य बोल रहे हैं, तो विक्रय मूल्य के पास में x आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्रय मूल्य। अब तो बात समझ में आ जानी चाहिए प्यारे साथियों, है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं? 20 का क्रय मूल्य, तो 20 का क्रय मूल्य की बात करें तो वो तो विक्रय मूल्य बन जाएगा, x का विक्रय मूल्य तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें दे रखा है 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है। तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालोगे प्यारे महारथियों? प्रॉफिट अपॉन CP गुणे कितना, 100। 25% का प्रॉफिट हमें दे रखा है सवाल में। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 20 माइनस x अपॉन क्रय मूल्य कितना है x और गुणे कितना, 100। ये ऐसे लिख सकते हो, 25 एकम 25 चौका 100। अच्छा, x एकम x बन जाएगा, उधर गुणा कर लो, 20 चौक 80, सॉरी 20 चौक 80, ठीक है, 20 चौक 80 माइनस 4x, इधर लाओगे तो 4x प्लस का हो जाएगा, तो 5x बराबर 80, 5 से उड़ा दो, 5 16, x बराबर कितना हो गया, 16। बताओ जरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो रहा है। अब CTET सितंबर 2014, ये जूनियर जो एग्जाम होता है पेपर 2, उसमें पूछा हुआ सवाल है, बता दो जरा। हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताओ। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चलेंगे। अगले टाइप में भी सवाल आते हैं, यूपी टेट सुपर टेट दोनों में पूछे गए हैं, तो हल्के मत लीजिएगा, ठीक है, हल्के मत लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप, अभी हम 2 टाइप के सवाल डिस्कस किए हैं आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास का
तीसरा टाइप का सवाल अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तसल्ली से बैठे रहो, तसल्ली से बैठे रहो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलो मेरे प्यारे साथियों, अगले टाइप की तरफ फटाफट से बढ़ेंगे। पहले हम अगले टाइप के जो सवाल हैं उसको हम बेसिक समझेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट होगा, आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमें 34 करना है। एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ये कह रहे हैं, सवाल थोड़ा चेंज है, ध्यान रखिएगा। जो पिछले सवाल करे हैं उनसे सवाल चेंज है, भाषा को समझने का प्रयास कीजिएगा। 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ पूछा गया है। एक बात समझो, अगर एक केला बेचोगे आप तो एक केले का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एक केले का प्रॉफिट होता है, या एक वस्तु बेचोगे तो SP माइनस CP बराबर लाभ, मतलब प्रॉफिट। यही तो होता है ना। एक वस्तु का कैसे निकालोगे? मान लो कोई वस्तु खरीदी, कोई वस्तु आपने बेच दी, वस्तु खरीदी और बेच दी, तो लाभ कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ। मतलब लाभ क्या मतलब होगा? जितना लाभ हो रहा है वो लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक वस्तु का हो गया। अब 33 केले बेच रहे हो तो जितने सब वस्तु बेचोगे उतनी यहाँ पर लगा दोगे। देखो 33 का SP माइनस 33 का CP माइनस 33 का CP। जब एक वस्तु का, तो एक वस्तु का मतलब एक लिखा होगा यहाँ पर, यहाँ एक लिखा होगा। बेहद आसान सी बात। जब 33 बेचोगे तो 33 लिख दिया, 34 बेचोगे 34 लिख दोगे, 38 बेचोगे 38, जितनी बेचोगे उतनी लगा दोगे यहाँ पर। अच्छा, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 11 के विक्रय मूल्य के बराबर। 11 के विक्रय मूल्य, गुणे का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो 11 का विक्रय मूल्य। अब सवाल खत्म हो गया। देखो SP इधर लाओ, ये आप इधर लाओगे तो मैं लिख के बता रहा हूं, अभी आपको शॉर्टकट बताऊंगा मैं यहाँ पर। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो साथी पहले पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ लें, क्योंकि उनके लिए भी नया मेथड मिलने वाला है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। यहाँ पर 22 SP बराबर 33 CP। अब देखो फॉर्मेट वही बन गया जो हमने अभी सवाल किए थे। देखो बिल्कुल बन गया। यहाँ पर CP और SP लिख लो इस तरह से। ठीक है, तो SP के पास CP, ध्यान से सुनिएगा, SP के पास CP, CP के पास SP, खेल खत्म। 22 में खरीदा, 33 में बेचा, 11 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर होगा? 22 पर, और गुणे कितना? 100। 11 दूनी 22 और 2 50 कितना हो गया? 100। देखो कुछ साथियों को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लाइन समझ में नहीं आई, कुछ लोगों को नहीं आई होगी। बस इतना समझ लो, अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य यहाँ पर होता, विक्रय मूल्य यहाँ होता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बस ध्यान रखो, जितनी वस्तुएं हैं उतनी वस्तु यहाँ पर लगा दो, प्रॉफिट या लॉस जो भी रखा है वो यहाँ पर लिख लेंगे, फिर आपस में SP एक तरफ CP एक तरफ कर लेंगे और आसानी से इस तरह से कंपेयर कर लेंगे। अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सबको हटा दो। अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। क्या बोला गया? 33 वस्तुएं बेचने पर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, जितना लाभ या हानि है वो ऊपर लिख देंगे। 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो ऊपर लिख दिया। फिर अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 33 माइनस 11 और गुणे कितना? 100। ये बताना क्या चाह रहा हूं, अगर हानि होती तो यहां प्लस आता, उल्टा होगा, हानि में प्लस आ जाता और लाभ दे रखा है तो माइनस आ गया। 33 माइनस 33 बेची है और 11 का लाभ हो रहा था, मतलब 33 माइनस 11। ये ट्रिक है, ट्रिक है। वैसे तो आप समझ पा रहे हैं, जो मेथड मैंने आपको बता दिया, ट्रिक बहुत आसानी से कर पाओगे। जो भी है लाभ या हानि वो ऊपर लिख दोगे, फिर घटाओगे या फिर जोड़ोगे। हानि होगी तो प्लस का साइन लगता है यहाँ पर, लाभ है तो घटा दिया। तो 11/22 और गुणे 100। अब 11 दूनी 22 और 2 50 100। घबराओ मत मेरे प्यारे महारथियों, अभी देखो 2-3 सवाल हम और करेंगे ना तो आपकी खुद हैबिट बन जाएगी। अब देखो बहुत जल्दी जल्दी से कर लेंगे सवाल अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अभी परेशान ना हो, बस थोड़ा सा तसल्ली से बैठे रहो। मैं कह रहा हूं, गारंटी करता हूं इस बात की, आपको हर एक सवाल समझ में आएगा। देखो जरा, अभी देखो जरा, अभी देखो, आपको अगला सवाल चुटकी बजाते हुए ही सॉल्व करोगे फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 35,
36 संतरे बेचने पर, सुनना ध्यान से, मैं डायरेक्ट करूंगा। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 4 की हानि ऊपर लिख दिया। अब देखो 36 या तो माइनस करेंगे 4 या प्लस करेंगे, और गुणे में कितना आएगा 100, यही तो बताया था ना, परसेंट का मतलब गुणे में 100। तो अब इस पे हानि है ना, कह रहे 4 के विक्रय मूल्य के बाद हानि, तो हानि में जोड़ेंगे, बस खेल खत्म। 4/40 और गुणे 100, उड़ा दो, 4 ढाई 40, 0 से 0 खत्म। 10% की हो गई हानि, आंसर आ गया। 10% की हो गई हानि, आंसर आ गया। अब एक और सवाल देखो, अभी और मजा आएगा आपको, देखो बहुत मजा आएगा। अभी देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से भाई। क्वेश्चन नंबर 36, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, 6 ऊपर लिख दिया। 144 बेचे गए हैं, 6 जोड़ो घटाओगे तो जोड़ोगे क्योंकि हानि हो रही है, और गुणे कितना आ जाएगा 100, तो 6/150 और गुणे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखो ये आपका 60/15, चाहे कैंसिल कर लो, 15 चौक कितना हो गया 60, 4% आंसर हो गया। चाहे पहले कैंसिल कर लो या 10 संग 60 हो गया, 60 को सीधे काट दो, 15 से 15 चौका 60। देखो कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। मुंह जबानी कर सकते हो प्यारे साथियों, ऐसे करोगे, देखो मुंह जबानी, 6 ऊपर आ गया, 6 ऊपर आ गया, 144 अब प्लस करेंगे 6, तो 6/150 आ गया, और गुणे 100 तो ऊपर हो गया 600, 600/150, और 150 चौक कितना हो जाएगा 600, खेल खत्म हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, अभी जाओ मत प्यारे महारथियों, प्यारे मासूम से चेहरों, सीख के जाना। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा 36, अब मैं जो बताने वाला था इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा था अभी आपको एक सवाल मैंने ऐसा कराया था जो 2 बार पूछा गया था संख्याएं चेंज करके। अब ये सवाल भी देखो, क्वेश्चन नंबर 36 अभी हमने किया था, और क्वेश्चन नंबर 37 अपने स्क्रीन पर देखो, बिल्कुल सेम सवाल है भाई। वहां पर हम जो है पेन बेच रहे थे, इसमें मुर्गियां बेचने लग जा रहे हैं, है ना, इसमें मुर्गियां बेचने लग रहे हैं। संख्या बिल्कुल सेम है, सवाल बिल्कुल सेम है, तो आप उसको खुद कर सकते हो। 144 मुर्गियों को बेचने पर वैदेही को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 6 ऊपर आ जाएगा, 140 और प्लस 6 हो जाए क्योंकि हानि हो रही है, और गुणे 100, बिल्कुल सेम सवाल है। ये हरियाणा टेट 2011 में पूछा गया था। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी से करना है। उमंग 250 सेब बेचता है तो उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ हो रहा है तो 50 ऊपर, 50 का लाभ 50 ऊपर, ठीक है। अब 250 में से घटाओगे जोड़ोगे, तो घटाओगे कोई लाभ हो रहा है, और गुणे कितना 100, खेल खत्म। 50/200, 50/200 और गुणे कितना 100, तो भाई सवाल तो खत्म हो गया, सवाल तो खत्म हो गया। बताओ भाई 25% आंसर। अब यहां पर देखो हमने आए हुए सवाल भी किए, ये आपका 25% आंसर हो गया, ठीक है। बताओ क्लास इतनी ही रखनी है, इतने ही सवाल हम लोग को पढ़ने। आज हमने 18 सवाल करे हैं, और 18 सवाल में आपने हर एक सवाल को देखा होगा, बेहद आसान तरीके समझाया मैंने, और ट्रिक्स भी मैंने बताई हैं, शानदार ट्रिक्स बताई हैं। अगर आप तसल्ली से ट्रिक्स को सीख लोगे ना, एक बार पढ़ लोगे, तो मैं गारंटी करता हूं भूलोगे भी नहीं, और हर एक सवाल को आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व करोगे। मतलब ऐसे करके सॉल्व करोगे सीधे मुंह जबानी, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो, है ना, कैलकुलेशन ठीक है तो आप मुंह जबानी करोगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज की क्लास थी। क्लास अगर पसंद आई है ना, पढ़ने में मजा आया है ना, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। इसी तरह की और भी बेहतरीन क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। आपको आवश्यकता है हमारे साथ लगातार बने रहने की, सीखते रहने की, नए नए प्रश्नों को करते रहने की, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं PDF फाइल भी ग्रुप में भेजता रहता हूँ। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, अशोका द एग्जाम गुरु सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके, अशोका द एग्जाम गुरु, जिस नाम से आपका YouTube चैनल है अशोका द एग्जाम गुरु के नाम से, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करो, वहां पर भी लगातार आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, उसको भी ज्वाइन करो। प्यारे साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लगातार हमारे साथ बने रहो। इसी तरह से बेहतरीन तरीके से आपको समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे,
और आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप गणित हमारे साथ मिलकर पढ़ते रहोगे, क्योंकि गणित की वजह से ही आप मोस्टली स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करते हो। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। सभी साथियों का धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।